पॉजिटिव एथिज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। विश्वविख्यात नास्तिक श्री गौरा जी से लिखी हुई जिंदगी के सबक नामक पुस्तक से अनेक अंशों को जान रहे हैं ना। आज के अंक में भारतीय परंपरा में अद्वैत भाव के बारे में जानेंगे। भारतीय परंपरा में जो अद्वैत भाव है उसे कविता के रूप में सुनने के लिए श्राव्यता कल्पना ही है, आचरण से संबंधित नहीं है। यही कारण है कि भारतीय परंपरा एक आचरण है जो बिना आदर्श के जानवर स्वार्थ में फिसल गई है। इसमें जो छुआछूत, जातिगत पूर्वाग्रह, गरीबी और धोखेबाजी कहीं और नहीं है। यह इस अद्वैत को चक्कर लगाने की बात कहकर अपने स्वार्थ को सही ठहराने का प्रयास है। इस प्रयास में जो कमी है उसे निम्नलिखित गीत बाहर व्यक्त करती है। चावल है तो क्या है, चूना है तो क्या है, इस खराबी पेट के चावल ही शिरा देंगे। अद्वैत के अनुसार चावल और चूना एक ही है। चावल ही खाने की चाह आचरण है। अगर अद्वैत ही आचरण हो तो चूने को भी खाना है। चूना और चावल एक कहने वाला सिद्धांत जिस प्रकार आकर्षक नहीं है, उसी प्रकार अद्वैत सिद्धांत केवल कल्पना ही है, व्यवहारिक आदर्श नहीं है। ऐसी स्थिति में भाव में अद्वैत और आचरण में द्वैत आती है। भाव एक है और आचरण अलग होना ही भ्रष्टता है। अर्थात कहना एक है और करना और एक हो गया है। इसलिए दार्शनिकों में त्रिकरण शुद्धि नहीं है। अन्य परंपराओं से ज्यादा भारतीय में धोखा, भ्रष्टता आदि बहुत तीव्र होने का कारण इनका दर्शन ही है। और कुछ वीडियो के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए। भारतीय सभ्यता की विशिष्टता वेदांत का दावा करने के बजाय यह महसूस किया जाना चाहिए कि भारतीयों के आचरण को वेदांत ने गुमराह किया है। भारतीय जब अपने खुद को ठीक करने पर ही अपने भ्रष्टाचार, छुआछूत, गरीबी, असमानता आदि को निकालकर सामाजिक सामरस्यता का विकास कर सकेंगे। भारतीय परंपरा के इतने हजार वर्षों से कड़े रहने के बावजूद इसकी विशिष्टता नहीं है, बल्कि इसका स्वाद ही उसे इतने लंबे समय से खड़ा कर दिया है। भारतीय परंपरा में कोई सामाजिक दृष्टि नहीं है, विकास करने की कोई उम्मीद नहीं है। मुसलमान और ईसाई परंपराओं में सामाजिक दृष्टिकोण है। इसी कारण से वे जन्म लिए देश से अन्य क्षेत्रों में पहुंच गए। उनका प्रचलन बढ़ रहा है। ये विकास के लिए आवश्यक परिवर्तनों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय परंपरा का कोई विकास नहीं हुआ है, कोई परिवर्तन नहीं है। जहां जन्म लिया था वहीं पर बैठ गई। इस बात पर गर्व करने की जरूरत नहीं है कि भारतीय सभ्यता लंबे समय से है। भारतीय सभ्यता के इतिहास में पूर्वजों की जातियां संसार के कोने में, जंगलों में, पहाड़ों में रहते हैं। अगर लंबे समय से होना ही विशिष्टता हो तो भारतीयों से ज्यादा विशिष्टता उन जंगली प्रजातियों में भी थी। जिस प्रकार जंगली जातियां अपने अंधविश्वासों में डके हुए हैं, उसी प्रकार भारतीय भी समुदाय का ध्यान किए बिना परिवर्तनों को रोकते हुए नस्ली दर्शन से कसकर बाधित होकर परिवर्तन आने पर बहिष्कार करते हुए किसी न किसी तरह शुष्क होकर जी रहा है। यह भारतीय जाति के लिए गौरवशाली कारण नहीं है। इस तरह के अस्वीकार कल्पनात्मक दर्शन को व्यावहारिक विशिष्टता वाला नास्तिकता से तुलना नहीं की जानी चाहिए। एक के और दूसरी के कोई भेद नहीं है बताकर जिसका आचरण से कोई संबंध नहीं होता है, वही वेदांत है। नास्तिकता वह है जो व्यावहारिक है और वेदांत के साथ मतभेदों को जोड़कर समानता की दिशा में ले जाता है। दार्शनिकता वह है जो कल्पनात्मक है और समानता प्राप्त करने का कार्यक्रम नास्तिकता है। वेदांत से मनुष्य भ्रष्टाचार
और स्वार्थ में डूब जाता है। नास्तिकता के कारण सामाजिक समरसता और नैतिकता का विकास होता जा रहा है। आज के अंक में भारतीय परंपरा में अद्वैत भाव के बारे में जान चुके हैं ना। अगले अंक में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels.